कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंस वेन पढ़े थे ना? यस सर। तो सिंस वेन का मतलब होता है कब से। जब समय का बोध होता है कि तुम कब से क्रिकेट खेल रहे हो, तुम कब से अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम कब से यहाँ पढ़ रहे हो, तो इस सेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं? सिंस वेन। अब जब बात आती है कि तुम कब से जा रहे हो, लास्ट में क्या रहेगा? जा रहे हो। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव बीन और हैज बीन। आप कल प्रैक्टिस कर लिए थे, आपको बोलने आता है, क्वेश्चन पूछने आता है आपको, अब आंसर देना आपको आना चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग हियर, आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं, तो आप आंसर क्या दीजिएगा कि सर मैं यहाँ 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 2 मंथ्स। तो इस तरीका से आपको आंसर देने आना चाहिए। सुप्रिया बैठो ना। तो यहाँ पे जैसा पहला क्वेश्चन है, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो। जरूरी नहीं है कि प्लेइंग क्रिकेट ही होगा, है कि नहीं? वर्ब तो कुछ भी हो सकता है। तो वो आप अपने अनुसार वर्ब लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कहीं पे इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, वहां से पहले से बच्चा पढ़ रहा है, तो आप क्या कहो कि जी भैया आप कब से पढ़ रहे हैं, जितना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलिएगा? सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यही ना बोलिएगा। तो आपको आंसर देगा कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ या फिर मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ। तो 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, इसमें भी क्या आता है? से आता है, यानी टाइम का बोध होता है। क्या होता है? टाइम का बोध होता है। जब भी टाइम का बोध होगा तो हम हैव बीन और हैज बीन के साथ सिंस और फोर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे है, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या आंसर दीजिएगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्या अल्लाह करे आप लोग? क्या अल्लाह करे आप लोग? कौन बोल रहा है? नेक्स्ट है आपका, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है, उस समय आप जवाब दे सकते हैं कि आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर एन आवर्स, में 1 घंटा से अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो आपको क्या है कि बेसिकली आपको आंसर देना आना चाहिए। You should know only to how to ask a question. No, you must know how to answer the question. Okay? Yes, sir. If anybody asks a question to you related to since and when, you must know. You must know to answer every question. Okay? Related to in this form. तो since when में जब भी आपसे कोई पूछेगा, आंसर आप ऐसे ही देंगे। ठीक है? ही रहेगा तो हैज लगा देना है, सी रहेगा तो हैज लगा देना है, आई रहेगा तो हैव रहेगा, यू रहेगा तो हैव बीन रहेगा, वी रहेगा तो हैव आ जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको जितना हो सके उतना बनाइएगा, एज मच एज यू कैन। ओके? क्योंकि जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे, जितना क्वेश्चन आप आंसर देंगे, ये आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। अब आते हैं इंग्लिश का, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है? नॉट सो माने होता है उतना नहीं। जैसे बिहार राज्य उतना गरीब नहीं है, भारत उतना अमीर नहीं है, मेरे पापा उतने अच्छे नहीं है, तुम उतना अच्छा नहीं हो, वो उतनी अच्छी नहीं है। ऐसा हम हिंदी बोलते हैं। Yes, sir. सब इसी पे बनेगा। जैसे बिहार उतना गरीब राज्य नहीं है, तो क्या कहेगा? बिहार इज नॉट सो Poor. अब आपसे हम पूछते हैं, मैं उतना अमीर नहीं हूँ, क्या होगा? I am not so poor. आई एम नॉट सो Rich. मैं उतना सुंदर नहीं हूँ। I am not so beautiful. या फिर हैंडसम। ठीक है? लड़का रहेगा तो हैंडसम, हैंडसम नहीं होगा था, क्या होता है? हैंडसम। डी विल बी साइलेंट। ओके? तो हैंडसम इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके? सो ही इज नॉट सो हैंडसम, शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, वो उतना सुंदर नहीं है। उसी तरह मैं उतना तेज नहीं हूँ, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। ठीक है? मैं उतना चालाक नहीं हूँ, आई एम नॉट सो क्लेवर। तो जितना भी सेंटेंस होगा आप इस पर बना सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी उतना तेज नहीं है, मेरे पापा उतना अमीर नहीं है। इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा आपको इस इंग्लिश स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। कोई डाउट? No, sir. तो हम सवाल पूछे बारी बारी से। Yes, sir. ठीक, बंद कर दीजिए।